श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मंगलवार त्रयोदशी के दिन मैं आप सभी के समक्ष मंगल प्रदोष अथवा भौम प्रदोष व्रत की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रदोष व्रत भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है और मंगलवार के दिन आने के कारण इसे मंगल प्रदोष अथवा भौम प्रदोष कहते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा होती है। हनुमान जी भगवान भोलेनाथ के ही अवतार हैं, इसलिए मंगलवार और त्रयोदशी दोनों एक साथ आने पर भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए शुरू करते हैं भौम प्रदोष व्रत कथा। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। एक गांव में एक बूढ़ी माँ अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। उनका सारा दिन हनुमान जी की भक्ति में ही व्यतीत होता था। वह दिन रात अपने पुत्र की सलामती की कामना करती रहती थी। बुढ़िया हर मंगलवार को व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा आराधना करती। उस दिन वह ना तो घर को गोबर से लीपती और ना ही मिट्टी खोदती। एक दिन हनुमान जी ने सोचा कि यह बुढ़िया माँ हर रोज मेरी सेवा करती है, क्यों ना आज मैं इसकी परीक्षा लूं। यह सोचकर मंगलवार त्रयोदशी के दिन हनुमान जी साधु का वेश धारण करके उस बुढ़िया के घर बाहर आए और जोर से आवाज लगाते हुए बोले कि मैं हनुमान भक्त हूँ, अगर यहाँ कोई हनुमान भक्त रहता है तो जल्दी से आओ। जब उस बुढ़िया ने आवाज सुनी तो वह तुरंत घर से बाहर आई और उसने साधु को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहने लगी, बताइए महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तब हनुमान जी बोले, मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या तुम मुझे भोजन करवा सकती हो। इतना सुनकर महाराज को घर के अंदर आने को कहा और आसन बिछा दिया। तब साधु बाबा बोले, माता, पहले तुम इस जगह को गोबर से लीप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के पश्चात कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, उनका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना दे। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। वह अपनी माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। बोलो बजरंग बली की जय, हर हर महादेव।